नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे संधि। संधि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से बच्चों को संधि करने में, उसे समझने में प्रॉब्लम आती है, उन्हें परेशानी होती है। बच्चों, ये लेसन हिंदी में है। कक्षा 8 से 10 के लिए बच्चों के लिए ये ग्रामर का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम संधि पार्ट 1 करेंगे। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने ये वीडियो पार्ट्स में बनाई है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं। संधि। संधि संधि क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। परिभाषा। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बच्चों, संधि क्या होती है? संधि का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो संधि का मतलब है जोड़ना, टू ज्वाइन। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब घर, हिमालय क्या होता है? पहाड़, बर्फ का पहाड़। ये जो शब्द जिन्हें हम अलग अलग करते हैं, जिन्हें हम पद कहते हैं, इनका अर्थ होता है। इसलिए संधि करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दो पदों को आप अलग कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, उनका कुछ शाब्दिक अर्थ हो। जब हम दो पदों को जोड़ते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हिम प्लस आलय, यानी कि हिम और आलय को हम जोड़ रहे हैं और क्या शब्द बन रहा है? हिमालय। संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक। किसी पद को उसके मूल रूप से पृथक कर देना संधि विच्छेद है। यानी कि किसी शब्द को, शब्द पद होता है वो शब्द जो हिंदी व्याकरण के अनुरूप होता है, यानी कि जो हिंदी ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करता है। शब्द जो होता है, जो हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, उसे पद कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हिमालय। हिमालय को बच्चों अगर हम तोड़ देंगे, हिम प्लस आलय इस तरह से कर देंगे तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद का मतलब है तोड़ना, और जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये संधि हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल देखिए। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, इन्हें हमने तोड़ दिया है तो ये है संधि विच्छेद। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। देयर आर 3 टाइप्स: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, हम इन्हें एक एक करके करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसे हम पार्ट्स में करेंगे। स्वर संधि। वॉवल संधि। स्वर मीन्स वॉवल। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है। अगर आपको उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। स्वर संधि। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर जब हम किसी स्वर वर्ण, वर्ण ये जो अ आ इ ई होते हैं, क से ज्ञ तक, अ से ज्ञ तक, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे स्वर वर्ण, स्वर होते हैं अ से औ तक। जब हम अ आ इ ई ओ औ तक, ये जो स्वर हैं, इन्हें आपस में जोड़ते हैं और उससे जो भी चेंज पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि मुख्यतः 5 तरह की है, इसके 5 भेद हैं।
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ, दीर्घ का मतलब है बड़ा। दो सवर्ण, स्वर्ण, सवर्ण का मतलब है दो स्वर वर्ण, ओके। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो सवर्ण यानी कि दो स्वर वर्ण जब जुड़ते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं। बच्चों, इसे मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर दो छोटे और छोटा या बड़ा या दो बड़े स्वर जो एक ही तरह की जिनकी साउंड है, जैसे अ, इसकी साउंड जो है वो छोटी है, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब होता है जिसकी जो आवाज़ है, जो जिसे जब हम बोलते हैं तो उसकी साउंड जो है वो छोटी होती है, वो ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ, दीर्घ स्वर होता है जिसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे आ। जब हम छोटे और बड़े स्वर को जोड़ेंगे, दीर्घ या ह्रस्व को जोड़ेंगे या ह्रस्व को जोड़ेंगे, यानी कि छोटा छोटा, छोटा बड़ा, ठीक है, एक ही तरह के, जब इन्हें जोड़ते हैं तो ये जुड़कर एक बड़ा स्वर बनाते हैं हमेशा। जैसे कि अगर हम अ प्लस आ करेंगे या आ प्लस आ करेंगे या अ प्लस अ करेंगे या आ प्लस अ करेंगे, तो जो भी आप जो रिजल्ट आएगा, जो जो स्वर नया बनेगा वो आ बनेगा, हमेशा बड़ा स्वर बनेगा। इसी तरह इ और ई को जोड़ने पर ई बनेगा। इसी तरह उ और ऊ को जोड़ने पर ऊ बनेगा। अब ये देखिए, उदाहरण देखिए। अ प्लस अ मेक्स आ। अ और अ को जोड़ रहे हैं तो आ की आवाज़ बनती है, जैसे कोण प्लस अर्क, कोणार्क। बच्चों, जब आपने इन पदों को जोड़ना है तो आपने पीछे स्वर को देखना है। जैसे कोण, ण में अ की साउंड है, ण में अ की आवाज़ है, अ स्वर है। अ और अ स्वर जोड़कर आ बनते हैं। तो जब आप नया शब्द बनाएंगे तो वहाँ आ की मात्रा लगेगी, तो शब्द बन जाएगा कोणार्क। इसी तरह देखिए, अ प्लस आ मेक्स आ। शिव प्लस आलय इज इक्वल टू शिवालय। ये देखिए, शिव, शिव व में अ के साउंड है और आगे आलय, अगला वर्ण जो है वो आ है। अ प्लस आ की संधि क्या होती है? आ। इसलिए जो शब्द बनेगा वो शिवालय बनेगा। इसी तरह अगला शब्द देखिए, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पे आ प्लस अ की संधि है। आ प्लस अ मीन्स आ। विद्या प्लस अर्थी, ये बनेगा विद्यार्थी। आपने हमेशा दोनों पदों के लास्ट में, अंतिम में जो वर्ण है, जो स्वर है, जो उस पर आपने ध्यान रखना है। आ प्लस आ मेक्स आ। ये देखिए एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय, विद्या या। यहाँ देखिए आ की आवाज़ है, उससे अगला वर्ण भी आ है। आ और आ की संधि क्या होती है? आ। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। इसी तरह ई प्लस ई की संधि, गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र। छोटा ई और बड़ी ई की संधि भी ई ही बनाती है। चाहे आप छोटा या बड़ा वर्ण जोड़ें, चाहे आप छोटा वर्ण और छोटी साउंड वाला वर्ण जोड़ें, तो भी हमेशा बड़ा स्वर ही बनेगा, जो दीर्घ स्वर है वही बनेगा। ई प्लस ई की संधि भी ई बनाएगी। इसी तरह यहाँ बहुत से उदाहरण हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, गिरी प्लस ईश, गिरीश, और मही प्लस इंद्र, महींद्र। यहाँ पे देखिए, दोनों एग्जाम्पल में एक जगह पे छोटा ई है, वो बड़े ई के साथ जुड़ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में बड़ा ई पहले है, वो छोटे ई के साथ जुड़ रहा है। तो हमेशा जो आपका शब्द बनेगा, जो नया शब्द आप बनाएंगे, उसमें स्वर दीर्घ ही आएगा। अगर छोटा बड़ा किसी भी आप ऑर्डर में उन्हें जोड़ रहे हैं तो स्वर जो है वो दीर्घ ही आएगा। उ और ऊ के केस में भी ऐसा है। उ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। ये देखिए,
भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि दीर्घ स्वर ही आएगा। ऊ प्लस उ, ऊ। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय। हमेशा दीर्घ स्वर को ही आपने प्रेफरेंस देनी है। दीर्घ स्वर ही आएगा जब छोटा और बड़ा स्वर जुड़ते हैं, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब जुड़ते हैं आपस में तो दीर्घ स्वर ही आएगा। ये दीर्घ स्वर। पितृ प्लस ऋण, पितृण। रु प्लस रु की संधि रूप बनाती है। बच्चों, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, रु और रु को जोड़कर त्र बना देते हैं। बच्चों, रु और रु को जोड़ने पर त्र नहीं बनता है, रु और रु को जोड़ने पर रुक की मात्रा ही बनती है। कई बार इसे ऋ भी कहते हैं। पितृ प्लस ऋण, पितृण। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि। अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए, उ का मेल होने पर ओ तथा रि का मेल होने पर आर हो जाने का नाम गुण संधि है। बच्चों, जब हम आ को ई के साथ जोड़ते हैं तो ए बनता है। आ को उ के साथ जोड़ते हैं तो ओ बनता है। इसी तरह अ और आ को जब हम रुक के साथ जोड़ते हैं तो आर हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अ प्लस ई की संधि ए बनाती है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। व देव, व में देखिए अ का साउंड है, अ का स्वर है और आगे ई है। अ प्लस ई की संधि क्या होती है, ए, तो बन जाएगा देवेंद्र। इसी तरह अ प्लस ई की संधि ए बनाती है। देव प्लस ईश, देवेश। आ और ई को जोड़ने पर भी ए बनता है। महा प्लस इंद्र। यहाँ पे वर्ण देखिए आ है, स्वर कौन सा है, आ, महा, आ, और अगला स्वर है ई। आ और ई को जोड़ने पर ए बनता है, तो आपका शब्द क्या बनेगा, महेंद्र। यहाँ और भी उदाहरण है बच्चों, ये देखिए, अ और उ को जोड़ने पर ओ बनता है। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। चंद्र, चंद्र प्लस उदय। चंद्र में स्वर कौन सा है, अ। द के पैरों में र है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। चंद्र प्लस उदय, अ है, अ की साउंड है, अ का स्वर है, उसके बाद उ है तो ओ बन जाएगा, चंद्रोदय। अ प्लस उ की संधि ओ बनाती है। समुद्र प्लस ऊर्मी। अब देखिए, छोटा अ है और बड़ा उ है, ये भी जुड़कर ओ बनाएंगे, समुद्रोर्मी। आ और उ की संधि भी ओ बनाती है। आ दीर्घ स्वर है, उ ह्रस्व स्वर है, छोटा है, तो भी ओ ही बनेगा। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस उ की संधि ओ बनाती है। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। अ प्लस रु अर बनाएगा। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देव, देव में देखिए अ के साउंड है, व में देखिए अ स्वर है, अ के साउंड है और आगे रु है। ऋषि, इसे ऋषि कहिए, ऋषि कहिए। देवर्षि, जो आपका शब्द बनेगा वो देवर्षि बनेगा। आ प्लस रु अर बनाएगा। महा प्लस ऋषि, महा। महा में देखिए आ के साउंड है और रु है, आगे रु है। आ प्लस रु अर बनाएगा महर्षि। अर जब आप बनाएंगे र हाफ होता है बच्चों, और ये हमेशा अगर ई की मात्रा है उसके पिछली तरफ बैक साइड में आप लगाएंगे। देखिए ई की मात्रा लगी है और र देखिए कैसे मैंने उसके पीछे वाली साइड लगाया है। इसे आगे वाली साइड नहीं लगाना है बच्चों, इसे पीछे वाली साइड ही लगाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। बच्चों, संधि के दूसरे प्रकार की वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।